स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। मतलब साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो आप यहाँ पे गौर फरमाइए जरा सा। फिर से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर से वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वही एक आर्म लेके मैंने क्या किया है, मार्कर की मदद से समझाया था, घुमाते गया, एंगल बढ़ते गया, उसका टिप एक सर्कल पे चला गया। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के डेफिनेशन पर हम दोबारा आ गए। अब ये वाला पॉइंट क्या था अपना r,0, ये वाला पॉइंट क्या था अपना 0,r, यहाँ पर -r,0 और ये हो जाएगा 0,-r। तो साइन थीटा की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, साइन थीटा मैंने बताया था y/r। ध्यान देना है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम रेंज को देखेंगे कि वैल्यू साइन थीटा की कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ देखते हैं। तो देखना किसको किसको है, r तो अपना कांस्टेंट है, फिक्स है, तो x का वेरिएशन देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, और y का वेरिएशन देखना है कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल बढ़ाते जाऊँ, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब है कि टिप ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ऐसे मूव कर रहे हैं, x यहाँ y यहाँ, 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 x इधर जा रहा है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नज़र भिड़ा के देखना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। इसका मतलब है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे यही तो थीटा है अपना, यही तो थीटा है, ये वाला एंगल ऐसे, तभी तो टिप ऐसे 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 होते जा रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे वैसे x घट रहा है और वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y आखिर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y 0 से लेके r तक वेरी कर रहा है। y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके r तक, यानी कि साइन थीटा 0/r से लेके r/r तक, मतलब 0/r से लेके r/r तक, मतलब 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन क्या साइन थीटा की रेंज जो है 0 से 1 है, एकदम नहीं। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज आया है उसमें बस उस जितना रेंज आया है उसका सारा निगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होगा। मतलब ये 0 से 1 तक पॉसिबल है, मतलब कि -1 से 0 भी पॉसिबल है, और दोनों को इंक्लूड कर दो तो क्या आ जाएगा, -1 से 1 तक पॉसिबल। मतलब साइन थीटा -1 से 1 तक वेरी करेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता कीजिए, जो रेंज आ जाए उसका निगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होगा, ये दिमाग में रखना है आपको। कॉस थीटा के बारे में चर्चा करें, x/r। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है x घट रहा है। x इनिशियली कितना था, x यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक r से लेके 0 तक वेरी कर रहा है। मतलब जब ये r होगा तो cos थीटा 1 होगा, मतलब 1 से 1 to 0 तक। मतलब कहीं ना कहीं इसको भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 से 1 तक जाता है, मतलब वेरी तो कर रहा है 1 से 0 तक, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 1 तक का सारा वैल्यू पॉसिबल है इसके पास। साथ में निगेटिव चिपका दो तो -1 से 0 भी पॉसिबल है, मतलब -1 से 1 तक इसका वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आई कि नहीं आई बात, वेरी क्लियर। अब टेन थीटा पे देखते हैं और कॉट थीटा पे चर्चा देखेंगे। टेन थीटा देखिए आप, टेन थीटा होता है बच्चों y/x। यहीं पे तो गेम है।
y इनिशियली क्या है, 0 है। y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके r तक, ये r से लेके 0 तक, ऐसे साइन दे दो, 0 से लेके r तक, r से लेके 0 तक। मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, y यहाँ पर y कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे एंगल 0 से 90 जा रहा है, और x क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली y 0 है और x r है, तो tan थीटा एक्चुअली में कहाँ है, tan थीटा इनिशियली 0 पे था, धीरे धीरे क्या हुआ, y बढ़ने लगा, x घटने लगा, इसका मतलब tan थीटा भी बढ़ने लगा। तो बढ़ते बढ़ते 90 के आसपास पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा भाई, 90 से ज़रा सा पहले जाओ, 90 से 89.999999 डिग्रीज पे जाओ, जब 90 नहीं हुआ था एक्चुअली में, वहाँ पे y लगभग r के बराबर हो जाएगा और x लगभग 0 के बराबर हो, 0 प्लस लिखते हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे x क्या है भाई, यहाँ पे y लगभग r है, x क्या है, लगभग 0 के पास पहुँच गया है, यानी कि tan थीटा इनफाइनाइट तक पहुँचेगा। मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। साथ में निगेटिव साइन भी चिपकाना है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। निगेटिव साइन वाला वैल्यू जो है वो बाकी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, निगेटिव साइन भी तो चिपकता है, ये तो हम पहले ही सीखे हुए हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ निगेटिव, वैसे ही कॉट थीटा का अगर हम वैल्यू देखें तो सीधे इसका रेसिप्रोकल वाला बात हो जाएगा। और क्या, कॉट थीटा का अगर हम बात देखें यहाँ पे तो ये हो जाता है x बाई वाई। थीटा बढ़ाओ, x क्या हो रहा है, घट रहा है, y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनिशियली क्या बात थी भाई, y 0 के आसपास था और x r के पास था, यानी 0 डिग्री पे नोट डिफाइंड था। 0 से थोड़ा सा बड़ा एंगल पे क्या था, y का थोड़ा सा वैल्यू था, 0 से थोड़ा सा बड़ा एंगल, यहाँ पे y थोड़ा सा बड़ा और ये r के आसपास, मतलब r के आसपास डिवाइडेड बाई 0 प्लस समथिंग, तो ये इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, x घटते जा रहा है, y बढ़ते जा रहा है, तो ये कॉट थीटा भी घटते जाएगा, घटते फाइनली यहाँ पहुँचेगा 90 डिग्री पे। क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और y r हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये भी 0 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से 0 जा रहा है, पर एक्चुअल में क्या है, 0 से इनफाइनाइट तक निगेटिव साइन साथ में चिपका दो तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आपका दिमाग का बत्ती जल रहा है, बिना मेंटोस खाए हुए जल रहा है। यहाँ पे देखिए सेक थीटा की चर्चा करने वाले हैं, यहाँ हम लिखेंगे r बाई एक्स, ये तो फिक्स हो गया है, यानी कि सिर्फ हमको इस पे ऑब्जर्वेशन लगाए रखना है। अब मेरे बच्चों एक बार आप बताइए कि क्या ये x की वैल्यू कभी भी r से बड़ी हो सकती है, कभी नहीं होगी। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर से बड़ा नहीं है, तो रेशियो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। 1 से छोटा ये कब रेशियो होता, जब इसकी वैल्यू कभी ना कभी तो r से बड़ी होती। x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है भाई, x जो है कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x यहाँ पर वैरी कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में r से लेके 0 तक। x की वैल्यू r से बड़ी हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि सेक थीटा का जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू जब ये 0 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि ये तो फिक्स, मतलब इनफाइनाइट, मतलब सेक थीटा 1 से इनफाइनाइट तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी सारा वैल्यू निगेटिव साइंस के साथ चिपकाओगे तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, 0 से 1 नहीं, -1 से 0 नहीं, क्योंकि 0 से 1 वाला इसमें कुछ है ही नहीं। यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 भी होगा, सॉरी 1 पे ऐसे लगा दो, 1 से इनफाइनाइट तक। कॉसेक थीटा पे चर्चा, कॉसेक थीटा पे चलता, कॉसेक थीटा r बाई वाई। बच्चों फिर वही बात, y की वैल्यू r से बड़ी हो नहीं सकती है, डिनोमिनेटर कभी न्यूमरेटर से बड़ा हो नहीं सकता है, रेशियो कभी 1 से छोटा हो नहीं सकता है, लेकिन y 0 के आसपास पहुंच सकता है, तो उस समय इनफाइनाइट, और एक समय y r के बराबर हो सकता है। कब,
90 डिग्री पर, इसीलिए कॉसेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा। यानी कि ये 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा होगा पर 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। और निगेटिव साइन चिपकाने के लिए माइनस इनफाइनाइट से 1 तक की कहानी भी पॉसिबल है। सारा वैल्यू आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता करें, जो वैल्यू आए उसमें निगेटिव साइन भी चिपका दें, सारा रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एंजॉय कीजिए।